Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 233. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 233 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 233 पार्ट 6 के चैप्टर 6 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 6 में सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 233 टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। आर्टिकल 233 में डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति की बात की गई है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जो कि हाई कोर्ट से नीचे का कोर्ट होता है, तो उसी के जज की यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति की बात यहाँ पे की गई है कि उसको अपॉइंट कैसे किया जाए, उसी के बारे में बताया गया है। आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। आर्टिकल 233 क्लॉज फर्स्ट, अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सन्स टू बी एंड द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट shall be made by the governor of the state in consultation with the high court exercising jurisdiction in relation to such a state। किसी राज्य में डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति तथा पोस्टिंग और प्रमोशन उस स्टेट के गवर्नर द्वारा उस स्टेट के संबंध में जुरिस्डिक्शन अधिकारिता प्रयोग करने वाले हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से की जाएगी। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की जो अपॉइंटमेंट होती है वो किसके द्वारा की जाएगी? वो गवर्नर के द्वारा की जाएगी, उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है। और यह भी जो गवर्नर है ये अपॉइंट करेगा, ये कंसल्टेशन के बाद करेगा। किसके कंसल्टेशन के बाद? हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद। जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन अधिकारिता में वह डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके कंसल्टेशन के बाद ही वह गवर्नर जो है अपॉइंटमेंट करेगा उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की। आर्टिकल 233 क्लॉज सेकेंड, a person not already in the service of the union or of the state shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than 7 years an advocate or a pleader and is recommended by the high court for appointment। कोई व्यक्ति जो पहले से ही यूनियन या स्टेट की सेवा में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अपॉइंट यानी नियुक्त होने के लिए केवल तभी एलिजिबल होगा जब वह कम से कम 7 सालों तक एडवोकेट या प्लीडर रहा हो और हाई कोर्ट द्वारा उसकी नियुक्ति की रिकमेंडेशन यानी सिफारिश की गई हो। अब देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए उसकी एलिजिबिलिटी की बात की गई है। अब कोई व्यक्ति जो पहले से ही सरकारी जॉब में ना हो, मतलब उसकी कोई सरकारी जॉब नहीं है, जिस व्यक्ति की ना ही यूनियन में, ना ही केंद्र में, ना ही स्टेट में, ना ही राज्य में, तो वो व्यक्ति जो है अब जज कैसे बन सकता है? वो तभी बन सकता है यदि उसने 7 सालों तक एज ए एडवोकेट या एज अ प्लीडर प्रैक्टिस किया हो 7 सालों के लिए। ठीक है, एज ए एडवोकेट भारत में एज अ प्रैक्टिस किया हो, या वहाँ उसको, और साथ ही इसमें एक और बात आ जाती है कि हाई कोर्ट द्वारा उसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश भी की गई हो, तभी वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन सकता है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.